नमस्कार व्यूअर्स, कापरा फिन हब के मास्टर कोर्स ऑफ प्राइस एक्शन पार्ट 3 में आपका स्वागत है। मैं आपका ट्रेडिंग मेंटर प्रकाश सर आपको आज ट्रेड सेटअप्स के बारे में बताऊंगा। यहां पर हम हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप्स के बारे में समझेंगे। ये जो सेटअप्स है इसमें हमने 5 मुख्य प्रकार के सेटअप को कवर किया है। इसमें हम ये समझेंगे कि कौन से सिचुएशन में हम कौन सा सेटअप लेते हैं तो हमें कैसे बेनिफिशियल हो सकता है। इसके जो 5 मुख्य प्रकार जो हमने सिलेक्ट किए, दोज आर पिन बार रिवर्सल, इनसाइड बार ब्रेकआउट, ब्रेक एंड रिटेस्ट, ट्रेंड कंटिन्यूएशन पुल बैक एंड ट्रैप, जिसको हम लिक्विडिटी ग्रैब भी कहते हैं। ये 5 सेटअप अगर हम समझ लेते हैं तो हमें ट्रेडिंग में काम करना बहुत ईजी हो जाता है। ये लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में अच्छे तरह काम करते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पर ध्यान से इसकी सिचुएशंस को समझना है और सिस्टम के हिसाब से आपको काम करना है। अगर आप सिस्टम के हिसाब से काम करेंगे तो आपको इसमें बेनिफिट होना 100% पॉसिबल है। सबसे पहला हम जो लेंगे सेटअप वो है पिन बार रिवर्सल। देखिए, पिन बार रिवर्सल जो होता है वो एक टिपिकल पैटर्न है जब मार्केट एक मूव करती है और ऊपर जाकर वो एक पिन बनाती है। ओके, वो एक डोजी सा बनाती है और उसके बाद में वहां से रिवर्सल उसका शुरू हो जाता है। हैमर, शूटिंग स्टार, ये सब जो है वो रिवर्सल में टाइम में बनते हैं, तो हमें उस पर ध्यान देना होता है। जब हम ये कैंडल को ऑब्जर्व करेंगे तो इस कैंडल में आप देखेंगे कि जो उसकी विक होती है, जो उसकी शेडो होती है, वो 2 to 3 टाइम्स बड़ी होती है उसकी बॉडी से। तो ये हमें एक इंडिकेशन होता है कि यहां से रिजेक्शन हो रहा है। मतलब अगर मार्केट ऊपर जा रही है और अगर मान लीजिए कि ये शूटिंग स्टार, हैमर या डोजी कुछ भी बनता है तो उस वक्त ये हमें समझ आ जाता है कि यहां से रिजेक्शन हुआ है। मतलब वीक बहुत लंबी है और बाजार नीचे आ जाता है, सो ऊपर से प्रेशर ज्यादा है। अगर बाजार नीचे की तरफ जा रहा है और सिमिलरली एक हैमर बनती है नीचे, तो वहां से हमें पता चल जाता है कि यहां से रिजेक्शन है, मतलब नीचे से बाइंग ज्यादा आ रहा है। ओके, तो ये इस तरफ से ऊपर जाने के चांसेस है। ये हमें यहां पे हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज है वो, ये जो भी सेटअप है ये एक की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के आसपास होना जरूरी है। जो प्रायर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वहां होने से हमारा एडवांटेज रहता है, काफी हम क्लियरली उसको समझ सकते हैं। देखिए, हमने एक चार्ट है हमारे पास जिस पर हम ऑब्जर्व करेंगे कि क्या कैसे हो सकता है ये। देखिए, दिस वाज द लास्ट सपोर्ट। अगर आप देखेंगे तो ये एक लास्ट सपोर्ट था, तो मार्केट यहां पे आया और उसने यहां पर हैमर बनाया और उसके बाद में मार्केट ने मूव करना शुरू कर दिया। तो ये मूव कब आती है? जब लंबा चौड़ा, जब ऐसे डाउन मूव हो गया या अप मूव हो गया तो उसके बाद में ऐसी हैमर बनती है। उसका मतलब होता है वहां एग्जॉशन आ गया, मतलब वहां पे जो सेलर थे वो थक गए, तो अब बायर ने टेक ओवर कर लिया। जो लॉन्ग वीक है वो हमें दिखाती है कि यहां पर जो सिचुएशन है वो अब नीचे से बाइंग की है, तो अब बाइंग शुरू हो गया। ये जो पिन बार रिवर्सल होता है ये बार बार आपको दिखेगा अगर आप जब चार्ट पे देखेंगे तो, और आपको उस वक्त सिचुएशनल और मेनली ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के आसपास दिखता है, तो वो आपको वहां से डिसीजन लेना इजी हो जाता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट पैटर्न है जो हमें ध्यान में रखने सेटअप है हमारे ट्रेडिंग का इंपॉर्टेंट, वो है इनसाइड बार ब्रेकआउट। आपने इनसाइड बार के बारे में कई बार सुना भी होगा। जनरली वो एक ऐसा बार होता है जो एक बड़ी मदर कैंडल के बीच में होता है। अगर आप देखेंगे तो एक मदर कैंडल होती है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ बिग मदर कैंडल, और इसके अंदर एक छोटा सा इनसाइड बार होता है। ओके, इसको कई लोग नॉर्मल लिंगो में, मतलब अ प्रेग्नेंट लेडी भी बोलते हैं, अ बेबी इनसाइड द मदर भी बोलते हैं, अलग अलग नामों से इसको बोला जाता है। इनसाइड बार इज अ कैंडल हुज एंटायर रेंज इज विद इन द प्रायर कैंडल्स रेंज। इस कैंडल के रेंज के अंदर ये इनसाइड बार होता है। ये क्या बताता है? ये कंप्रेशन और इंडिसिशन बताता है। कंप्रेशन मतलब प्राइस जो है एक रीजन में ही घूम रही, कंप्रेस्ड हो रही है, और इंडिसिशन है यहां पर जो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। ट्रेड द ब्रेकआउट बियॉन्ड द मदर बार्स हाई और लो इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रिवेलिंग ट्रेंड। अब जैसे ये हमारी मदर कैंडल है मान लीजिए, और ये हमारा इनसाइड बार है, तो यहां पे हम रेडी हो जाते हैं कि भाई ये एक पैटर्न बन रही है जिसमें हम लोग इस सेटअप का हम फायदा उठा सकते हैं। तो मार्केट अगर ऊपर की तरफ ब्रेक लेता है तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे, हम बाइंग करेंगे। अगर मदर कैंडल के लो के नीचे जाता है तो अब हम सेलिंग करेंगे।
तो ये इसका एक बेसिक आइडिया रहता है इसमें काम करने का। अगर आप चार्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां से जो मदर कैंडल ये जो बनी है ग्रीन के बाजू में जो रेड वाली, उसके बाद में देखिए बाजार कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है। आइए हम चार्ट पे इसको देखते हैं कि कैसे दिखेगा। यहां पर जब आप चार्ट देखते हैं तो इसके कुछ एक सबसे पहले हम लोग रूल समझ लेते हैं। इनसाइड बार का पहला रूल है वो कहता है इट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। ये ट्रेंड के डायरेक्शन में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहां से देखिए ट्रेंड हुई, यहां हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और ये जब ऊपर जा रहा है तो इट इज इन डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। इनसाइड बार का वहां होना बहुत ये जरूरी होता है और वहां से हम उसमें अपना ट्रेड आगे बना सकते हैं। दूसरी जो पॉइंट है जो ध्यान में रखनी है कि जो मदर कैंडल है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट पे होनी चाहिए। मदर कैंडल है वह एक इंपॉर्टेंट पोजीशन में होनी चाहिए। जैसे यहां से अब ट्रेंड शुरू हुई तो मदर कैंडल यहां पे है तो हम उसमें हम डिसीजन ले सकते हैं। जब स्टॉप लॉस हम रखते हैं, जो हम रखेंगे वो हम मदर कैंडल में, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम मदर कैंडल के लो में रखेंगे, अगर मार्केट यहां से नीचे जा रहा है तो हम मदर कैंडल के हाई पे रखेंगे। ये इसका एक सिंपल मेथोडोलॉजी है जिसको हमें फॉलो करना होता है। सो ये जो इनसाइड बार है ये आपको काफी बार दिखेगा, काफी सारी बार दिखेगा। आप चार्ट का ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए, आप ढूंढिए उसमें। जब आप चार्ट पे ज्यादा टाइम देंगे तो आपकी आंखों से आप उसको ढूंढना शुरू कर देंगे, आपको इजीली पकड़ में भी आएगा। नेक्स्ट जो ट्रेड सेटअप है जो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप में आता है वो है ब्रेक एंड रिटेस्ट। ये यूनिवर्सल सेटअप है। इस सेटअप में अगर आप देखोगे तो मार्केट ब्रेकआउट कर लेती है, रिटेस्ट करती है उस लेवल को और फिर ऊपर चली जाती है। ये एक बहुत ही कॉमन सेटअप है। इट इज अ क्लीनेस्ट सेटअप माना जाता है। प्राइस ब्रेक्स अबाउट द की रेजिस्टेंस जोन्स आइडियली विथ अ लॉन्ग कैंडल क्लोज। मतलब जनरली क्या होता है कि प्राइस जो है ना वो ब्रेकआउट लेती है यहां से और एक अच्छी खासी कैंडल के साथ, और उसके बाद में वो वापस ऊपर जाके फिर वो रिटेस्ट करने आती है और फिर वो मूव आउट कर जाती है। तो ये बहुत ही एक परफेक्ट एक सेटअप है हमारे लिए जिसमें हम लोग इजीली काम कर सकते हैं। और वो जो ट्रेंड है वो कंटिन्यूटी उसमें हो जाती है, इसमें ट्रेंड में कंटिन्यूटी हो जाती है और ट्रेंड जो है वो वैसी ही रहेगी, सिर्फ वो ब्रेकआउट लेगा, रिटेस्ट करेगा और फिर वापस ऊपर चला जाएगा। इसको जब हम चार्ट पे देखेंगे तो आप देखिए यहां पर ये चार्ट में हमें नजर आ रहा है कि चार्ट ने काफी सारी बार यहां पर सपोर्ट लिया है, फिर वो जब सपोर्ट ब्रेक करता है यहां पर और जब ब्रेक करके वापस वो रिटेस्ट करने जाता है, यहां पर रिटेस्ट करता है, रिटेस्ट फेल होता है, फिर यहां आता है, फिर वापस रिटेस्ट की ट्राई करता है, फिर वो नीचे की तरफ चला जाता है। तो ये जो है ना ये एक आइडियल पैटर्न मानी जाती है ट्रेडिंग के लिए। और यूजुअली ज्यादातर लोग अगर आप देखेंगे, देखिए दो प्रकार के ट्रेडर होते हैं। एक वो होते हैं जो इनिशिएटर होते हैं, जो लोग शुरुआत करते हैं ट्रेंड की। एक वो होते हैं जो रिस्पॉन्सिव होते हैं, जो लोग रिस्पॉन्ड करते हैं कि भाई ये ऐसा हुआ तब मैं इससे उल्टा करूंगा तो मुझे एडवांटेज हो जाएगा। तो यहां पर ज्यादातर जो रिटेलर होते हैं, मतलब जो स्मॉल जो ट्रेडर होते हैं, वो लोग ज्यादातर सब यहां पर ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग है ना वो यहीं पर एंट्री ले लेते हैं। अब जैसे ही ये ऊपर आएगा तो लोग यहाँ पे निकलना शुरू करेंगे, और जैसे ही निकलना शुरू करेंगे इसको वापस एक पावर मिलेगा, फोर्स मिलेगा, फिर से वापस यहाँ पे कुछ एक आएंगे, उनको यहाँ से निकाल देगा और फिर वो नीचे की तरफ चला जाएगा। सो ये जो ट्रेंड के में अगर आप ब्रेकआउट ट्रेड इस तरह से ले रहे हैं तो यू शुड ऑलवेज वेट फॉर द रिटेस्ट। रिटेस्ट के बाद में अगर आप एंट्री लेते हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो एक तो छोटा होगा, दूसरा आपको एक क्लैरिटी रहेगी कि ये रिटेस्ट करके रिटेस्ट यहाँ पे फेल हुआ है, मतलब जो पहले सपोर्ट था अब वो रेजिस्टेंस बन गया और मैं यहां से आराम से इजीली आगे काम कर सकता हूं। जो नेक्स्ट हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है वो है ट्रेंड कंटिन्यूएशन पुल बैक। बाजार जो है वो ट्रेंड मूव शुरू करता है और जब ट्रेंड मूव शुरू करता है तब उसमें पुल बैक आते हैं। जो पुल बैक आते हैं वो रिट्रेसमेंट जो होता है, जो पुल बैक होता है वो जनरली 50% तक जाता है। हम लोग जब ट्रेंड के अंदर जब काम करना होता है तो हमें ध्यान रखना होता है कि जब कभी भी पुल बैक आएगा तो हमें उस पुल बैक में सेलिंग नहीं करना होता है, बल्कि हमें उसके बाद में एक आइडियल कैंडल के बाद में हमें बाइंग करके उसमें एंटर करना होता है। जनरली लोग कॉन्ट्रा ट्रेड ले लेते हैं। कॉन्ट्रा ट्रेड का मतलब है जो ट्रेंड की डायरेक्शन है उससे विरुद्ध में, उससे ऑपोजिट, तो उसमें गड़बड़ हो जाती है। तो ये जो एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन पुल बैक, यूजुअली क्या ट्रेंड जब शुरू होती है बहुत स्ट्रांग होती है ट्रेंड, उसमें अगर आप कॉन्ट्रा ट्रेड लेंगे तो आप कहीं पर भी आप टिक नहीं पाएंगे उसके सामने। सो ट्रेंड इज माय फ्रेंड, ये जो कहावत है उसको ध्यान में रखते हुए पुल बैक की राह देखिए। पुल बैक होता है फिर उसके बाद में एक एंट्री लीजिए तो आपको एक अच्छी मूव आप पकड़ पाएंगे। देखिए चार्ट पे आप ऑब्जर्व कीजिए कि ये जो ट्रेंड जो है कंटिन्यूएशन जो है उसमें देखिए ऑब्जर्व कीजिए, उसका पहला नियम है कि हायर हाई और हायर लो कंफर्म होना चाहिए। ओके, देखिए ये हायर लो बन रहे हैं,
और ये धीरे धीरे हायर हाई भी बन रहा है। तो ये कंफर्मेशन हमें मिल गया। अब मार्केट ने यहाँ गया, यहाँ एक हायर हाई बनाया, फिर यहाँ पे जो एक हायर लो बनाने आया, ओके, तो हम यहाँ से एंट्री ले सकते हैं प्रोवाइडेड कि हमें कोई पर्टिकुलर में कंफर्मेशन कैंडल मिले। अभी कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है वो हम देख लेते हैं। कंफर्मेशन कैंडल में इस जगह पे जब हम बात करें इस ट्रेड में, तो आप देखेंगे ये एक इनसाइड बार हमें मिल रहा है, दिस इज द इनसाइड बार, ओके। सो हम यहां से अपनी ट्रेड को हम एंटर कर सकते हैं जब इस इनसाइड बार की मदर कैंडल को ब्रेक किया जाएगा। जब वो इस मदर कैंडल को ब्रेक करेगा तब हम एंट्री लेंगे, यहां पर अपना एसएल रहेगा, ओके, ये अपना एसएल यहां पर रहेगा और हम यहां पे उसका एडवांटेज ले सकते हैं। उसके बाद में होल्ड एंड ट्रेल होता है। होल्ड एंड ट्रेल का मतलब होता है यहां से आपने एंट्री ले ली, अब उसको पकड़ के रखिए, इसके ब्रेक होने पे आप उसको पकड़ के रखिए और जो ऊपर जाएगा यहां पे आप 50% अपनी पोजीशन क्लियर कर सकते हैं, 50% पकड़ के रखिए। नीचे आए, अगर वापस ऊपर जाना शुरू करता है फिर से 50% ऐड कर दीजिए और ऊपर जाते जाते उसका एडवांटेज लेते जाइए। तो ये जो आप करते हैं उससे आपको इजीली आप बहुत ही स्मूथली आप काम कर सकते हैं। मार्केट में देखिए काम करने में दिक्कत क्या हो रही है वो मैं आपको बताता हूं। ज्यादातर लोगों को, मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है, ज्यादातर लोगों को दिक्कत होती है, उनके अंदर पेशेंस की कमी होती है, उनके अंदर हड़बड़ाहट होती है। वो ये सोचते हैं कि तुरंत ही सब हो जाए, तुरंत ही हम पैसा बना ले। ऐसा नहीं है। मार्केट का एक रिदम है, जब आप उस रिदम के साथ मैच हो जाएंगे तो आप इजीली अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। रिदम के अगेंस्ट अगर आप जाएंगे तभी आपको दिक्कत आएगी। तो ये जो एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप में जो ट्रेंड कंटिन्यूएशन पुल बैक है, ये बहुत ही कॉमन पैटर्न है, इसका आप बहुत अच्छा फायदा उठा सकते हैं। इसमें आपको स्विंग को ध्यान में रखना होता है। हायर हाई हायर लो जब बनना शुरू करे या लोअर हाई और लोअर लो जब बनना शुरू करे तब आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। जो नेक्स्ट हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप है वो है ट्रैप लिक्विडिटी ग्रैब। आजकल आप देख रहे होंगे कि आजकल ज्यादातर लोग लाइव सेशन बहुत ले रहे हैं, लाइव आपको ट्रेडिंग करके दिखाते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग के हिसाब से बात कर रहा हूं। तो स्मॉल कैपिटल वाले उसमें बहुत सारे ट्रैप हो जाते हैं उस चीज में। तो ये क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। वो लोग बार बार एक वर्ड यूज करते हैं, देखो ट्रैप हो गए, ट्रैप हो गए, हम ट्रैप हो गए। और ट्रैप बेसिकली इट्स सिचुएशन की जहां पर हम लोग लिक्विडिटी को हम स्वाइप आउट करते हैं। जो लिक्विडिटी होती है ना उसको स्वाइप किया जाता है, वो उसको हम ट्रैप के नाम से भी जानते हैं, ओके। नाउ ये क्या होता है मैं आपको बताता हूं। एक पर्टिकुलर देखिए, ये वाइकॉफ ने बहुत साल पहले कहा था। अगर आप वाइकॉफ को समझेंगे, उसको आप सर्च कीजिएगा गूगल में, उनकी बहुत अच्छी बुक्स भी है। तो वाइकॉफ ने कहा था कि जब मार्केट नीचे जाएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा और फिर यहाँ पे एक स्प्रिंग बना के फिर वो ऊपर निकल जाएगा। तो ये व्हाट वाज दैट स्प्रिंग? ये जो स्प्रिंग जो बनी थी ये क्या थी? दिस वाज लिक्विडिटी ग्रैब। उन्होंने काफी साल पहले उन्होंने इस चीज को समझ लिया था वाइकॉफ ने, उसने हमको बताया था। तो लिक्विडिटी ग्रैब जो होती है उसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि एक तो जो स्पाइक होती है ना वो लेवल के ऊपर अचानक चली जाती है, ओके, जिसमें एकदम से ऊपर जाएगी और फिर वो एकदम नीचे आ जाएगी। दूसरा, जो रिवर्सल होगा वो इनसाइड होगा, वो बाहर नहीं जाएगा, रिवर्सल अंदर आ जाएगा, रिवर्सल कैंडल होगी। और जो स्पाइक होगी उसमें बहुत हैवी वॉल्यूम आएगा, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग ट्रैप हो रहे हैं। तो वहां पे जबरदस्त वो जो है चेंज ऑफ हैंड्स होते हैं, बायर टू सेलर, सेलर टू बायर, जो है वो फटाफट सौदे होते हैं। और इसमें जो है ना वो रिवर्सल बहुत ही फास्ट होता है। अगर फास्ट रिवर्सल है तो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग उसको सिग्नल माना जाता है। तो ये हमें ध्यान देना है। इसको हम फॉल्स ब्रेकआउट भी बोलते हैं और ट्रैप भी बोला जाता है। और लिक्विडिटी ग्रैब है वो टेक्निकल टर्म है। इसमें यहाँ से लिक्विडिटी वो लोग ने जो ऊपर जो जिन लोगों ने स्टॉप लॉस रखे थे उन्होंने उसको क्लियर आउट कर लिया और फिर वो नीचे चले जाते हैं। जनरली ये जो किया जाता है बिग ट्रेडर्स करते हैं, जो लोग के पास लिक्विडिटी जिनको चाहिए अपने मूव के लिए, तो वो लोग ये जनरली करते हैं। इसको अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट जो है वह एक मौका क्रिएट करती है, ओके। व्हाट इट डज इज दैट ये यहां से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहां से देखिए ये इसने लोअर हाई बनाया या इक्वल बनाया, मान लीजिए, चलिए ठीक है। तो यहां से लोगों ने एक अच्छी बड़ी कैंडल वाली मारू बोझू यहां से ब्रेकआउट लिया, तो ज्यादातर लोग है ना वो यहां पर एंटर हो जाएंगे शॉर्ट में। जैसे ही शॉर्ट में एंटर हुए उसको लिक्विडिटी मिली, यहां की उसने स्टॉप लॉस को हिट किया होगा, ये किया, और यहां से उसने लिक्विडिटी लीड एंटर। अच्छा, अब ऑब्जर्व आप कीजिए, जैसे ये बड़ी कैंडल बनी उसके बाद देखिए धड़ 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 और 2-3 कैंडल लाइन में बन गई, मतलब यहां के भी स्टॉप लॉस को उसने हिट कर दिया। तो ये जो है ना ये दिस इज अ क्लासिक ट्रैप। यहां पे लोगों को क्लासिकली ट्रैप करके वो आगे निकल जाता है, फिर मार्केट अपनी दिशा में देखिए ऊपर ही ऊपर जा रहा है। सो ये एक चीज समझनी है कि जब कभी भी हम लोग एंटर होते हैं तो पहली कैंडल पे एंटर नहीं होना है। वी शुड वेट फॉर द रिटेस्ट। रिटेस्ट के वेट करने के बाद ही हमें एंटर होना होता है। दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में जब हम देखेंगे
तो यहां में पता चलेगा, देखिए कैसे होता है, बाजार यहां से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया ना। जो देखिए वो जो समझेगा उसको क्या लगेगा, आप ऑब्जर्व कीजिए कि बाजार स्ट्रांग है, ठीक है, करेक्शन हुआ ऐसे बोलेगा, और वो यही सोचेगा। जनरली हम लोग जब बात करते हैं ना, कभी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स, तो हम अपने हिसाब से अपने आइडियाज बना के बात करते हैं कि ये यहाँ से मार्केट ऐसे गया, फिर उसने यहाँ पे, अरे उसने तो यहाँ सपोर्ट ले लिया, यहाँ से उसने वो चित्तों का उनको निकाल दिया, अब वो ऊपर जाएगा, तो इंडियन ऊपर ही गया। फिर वो बोलेंगे यहाँ से, देखिए ये जगह पे ज्यादातर लोग के माइंड में क्या आएगा कि नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन होगा तो वो 100% ऊपर होगा, तब मैं एंट्री ले लूंगा, उसका मैं फायदा लूंगा। इंडियन मार्केट ऊपर ही ओपन हुआ, आप देखेंगे तो इस रेंज के ऊपर गया, तो उसने यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब की और फिर वो नीचे की तरफ मूव हो गया। सो ये जो कंडीशन होती है ना, अगेन मैंने आपको फिर से मैं बता रहा हूं कि हमने जो बात समझी वो ये है कि ओके, ब्रेकआउट होने दीजिए, थोड़ी देर ऊपर रहने दीजिए, एक आध बार रिटेस्ट करने दीजिए, और फिर मूव का फायदा लीजिए। भागदौड़ करने से, सी यू कैन नॉट चेज द ट्रेड, यू कैन मैनेज द ट्रेड, यू कैन बी विद द ट्रेड, बट यू कैन नॉट चेज द ट्रेड। आप ट्रेड को चेज करने, उसके पीछे भागोगे तो थोड़ी पकड़ पाओगे, वो तो फिर फोमो हो जाएगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको लगेगा अरे अरे मैं रह गया, बस चली गई, मैं रह गया, बस चली गई। ऐसा नहीं है, दूसरी बस आएगी, आपको मौका मिलेगा। शेयर मार्केट है, वो पहले भी था, आज भी है, और दोस्तों ये बात पक्की लिख के रखो, हमारे जाने के बाद भी, दुनिया से जाने के बाद भी वो चलने वाला है। तो ये इसमें आराम से काम कीजिए, पेशेंस से काम कीजिए, समझदारी से काम कीजिए। और ये जो ट्रेड सेटअप मैंने आपको बताया, उनको चार्ट पे ढूंढिए, पेंसिल बुक लेकर बैठिए, उसको ढूंढिए, मार्क कीजिए, उनको समझिए, तो उससे आपके अंदर एक अच्छी खासी नॉलेज डेवलप होगी और आप इजीली उसको मैनेज भी कर पाएंगे अपने ट्रेड्स को। सो आज हमने यहाँ पे 5 वेरी स्ट्रॉन्ग सेटअप्स, ट्रेडिंग सेटअप हमने समझे। बिफोर वी एंड, मैं आपसे एक कोट शेयर करता हूं, लाइफ इजंट अबाउट फाइंडिंग योरसेल्फ, लाइफ इज अबाउट क्रिएटिंग योरसेल्फ। हम कई बार अपने आप से पूछते हैं कि मैं यहाँ पे पैदा हुआ, मेरा क्या मकसद है, क्या है। हमारा कुछ मकसद नहीं है भाई साहब। अपने आप को बनाओ, अपने आप को आगे ले जाओ, अपने आप को एक पोजीशन पे डेवलप करो। आपकी तरफ बहुत लोग एक्सपेक्टेशन से देख रहे हैं। लर्न वेल एंड अप्लाई इट प्रॉपरली। मैं आपका ट्रेडिंग मेंटर प्रकाश सर, कापरा फिनहब की तरफ से आप सबको अलविदा करता हूं। टेक केयर, बाय बाय।